अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और मैं मौजूद हूं जनरल अमजद शुएब साहब के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी इस्तेकाम और पाकिस्तान के जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनको लेके मुल्की सियासी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहते हैं, इस वक्त अशरफ गनी का दौरा हुआ पाकिस्तान का, इस सब को लेके आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अशरफ गनी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि इलेक्शन तो सितंबर के बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले पहले ये रेलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि तालिबान इनसे बात करनी रहे, वो बिल्कुल मुसर हैं इस बात पे कि वो अशरफ गनी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते। दूसरी तरफ आपने देखा कि अमेरिकन जो हैं वो भी अपने एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं, तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो उनकी कोशिश है कि कुछ मामला तय पे आप आ जाएँ और वो अपने ट्रुप्स को यहाँ से निकाल लें। इन हालात में वाज़ेह है कि अशरफ गनी साहब से ना अमेरिकन पूछ रहे हैं ना तालिबान बात कर रहे हैं, तो उनकी हैसियत है क्या। चुनाचे वो अपनी हैसियत को ही मनवाने के लिए करीब तरीन पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एक अहमियत मौजूद है कि इस मुज़ाकरात के मामले में पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, लिहाजा वो यहाँ आए हैं और उन्होंने जो बातें की हैं वो इसी किस्म की हैं कि जी अफ़गानिस्तान एक सॉवरन मुल्क है। मतलब उनका ये कहने का कि मुझे एक सॉवरन हेड की शक्ल में यहाँ पे ट्रीट किया जाए और आइंदा भी करते रहें। तो वो दर हकीकत अपनी एक ज़ाती हैसियत या अपनी हुकूमत की एक हैसियत को लीगलाइज करने के लिए, उसको एक लेजिटिमेसी देने के लिए, एक अहमियत देने के लिए वो इस दौरे पे हैं। जो नुकात उन्होंने खड़े किए हैं, जो तिजारत से रिलेटेड हैं, जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, वो बिल्कुल वही हैं जो पहले भी वो बात करते रहे हैं और वो उनकी डिमांड्स नहीं है कि हमें इंडिया की तरफ एक्सेस दी जाए ताकि हमारा ट्रैफिक, हमारे ट्रक जो आते हैं वो फ्रूट वगैरह लेकर डायरेक्ट इंडिया जाएं। यहाँ पे हमारा 70 साल से तरीक़ाकार ये है कि वो ट्रक पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जाके खड़े हो जाते हैं और यहाँ से पोर्टर्स जो हैं वो उनकी टोकरियाँ, क्रेट्स वगैरह उतार के तो पैदल ले जाके दूसरी साइड पे इंडियन ट्रक्स खड़े होते हैं, उनमें वो लोड कर देते हैं। ये तरीक़ाकार 70 साल से चल रहा है, लेकिन अब वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि इस पे तो पाकिस्तान नेचुरली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करेगा इनको, इनकी गुडविल लेने के लिए। लेकिन अशरफ गनी साहब की आज जो कोशिश है वो सारी उनकी अपनी ज़ाती हैसियत के लिए है। वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हुए पड़े हैं और पाकिस्तान चूँकि फैसिलिटेट कर रहा है ये चीज़ें, तो पाकिस्तान को साथ रखना उनकी कुछ मजबूरी है इस वक्त पे। ख़ास तौर पे अगर आप उसको इस लिहाज से देखें कि हमने पीछे लाहौर प्रोसेस के तौर पे उसकी शक्ल में बुरमन में एक मीटिंग की, वहाँ पे अशरफ गनी साहब की अपोजिशन के सारे सियासतदान वगैरह आए हुए थे, बहुत सारे प्रोमिनेंट नाम थे वहाँ पे। पाकिस्तान ने तो ये लोग बुलाए थे तकरीबन अपनी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए कि अफ़गानिस्तान में हमारे कोई फेवरेट्स नहीं हैं, हम चाहते हैं कि अफ़गान लोग ख़ुद मिल के अपना फ़ैसला करें। और पाकिस्तान अपनी पोजीशन क्लियर करना चाह रहा था, लेकिन उसमें आपने देखा कि गवर्नमेंट के लोग इनवाइटेड नहीं थे, तालिबान भी इनवाइटेड नहीं थे, तो वो भी एक मैसेज जा रहा था जैसे अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट को हम कोई अहमियत नहीं दे रहे। लेकिन उनके अपने आने से और जिस तरह यहाँ उनकी रिसेप्शन वगैरह हुई, वो एक तासर देने में कामयाब हुई अपनी अपोजिशन के सियासतदानों को कि ठीक है, आपको इनवाइट किया गया, आपकी एक हैसियत है, लेकिन हमारी अशरफ गनी साहब की और उनकी हुकूमत की भी एक हुकूमती सतह पे उसी तरह की हैसियत है। तो ये उनको बूस्ट मिलेगी थोड़ी बहुत इलेक्शन में भी इन चीज़ों से। और इंडिया का कॉज उन्होंने जो कहा कि जी ट्रक यहाँ से जाएं डायरेक्ट वगैरह, तो उससे इंडिया में भी उनकी थोड़ी पजीराई होगी, वरना वो महसूस ये कर रहे थे कि उनकी अहमियत जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। बाई सितंबर जब इलेक्शन वगैरह आते हैं तो शायद बिल्कुल ही वो उनकी हैसियत जो वो सिफर हो जाती। लेकिन तो इन चीज़ों की वजह से वो थोड़ा बहुत अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं। ऐसा ये तो 11th आवर उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। पहले हमने बड़ी कोशिशें की अफगानिस्तान के साथ हमारा पीस प्रोसेस डेवलप हो, जब वो थे फॉर्म में तो कुछ उस वक्त हो सकता था। अब 11th आवर पाकिस्तान आना तो सिर्फ इसकी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है और तो किसी मेरे ख्याल में सब्सटेंस इसमें नहीं है कुछ। देखिए, उस वक्त भी नहीं हुई और आइंदा भी नहीं होगी अगर ये लोग रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि बिल आखिर तालिबान यहाँ पे हुकूमत का हिस्सा बने और वो अपने असर रसूख, अपने साइज़ के मुताबिक उसमें शेयर लें हुकूमत का, या जो भी वो तय करें आपस में या अफ़गान मिल के। लेकिन जो मौजूदा सेटअप है ये क्रिएटेड है इंडिया का,
नॉर्दर्न अलायंस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उनकी CIA तो खैर है ही है, वो पैसा फंडिंग करते हैं, लेकिन इंडियंस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ है कि उन्होंने इनकी इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग वहाँ पे की। इतने सालों में वो इनके ऑफिसर्स को ले जाके ट्रेनिंग देते रहे वहाँ पे। वो उनका एक माइंडसेट बन जाता है जो प्रो इंडिया है। इसी तरह उनकी पुलिस है, उनकी ब्यूरोक्रेसी है। ये ज़्यादातर लोग जो आज वहाँ पे करता धरता हैं, जो उनका निज़ाम चला रहे हैं, वो हैं जो भारत में ट्रेनिंग ले चुके हैं। उनकी आर्मी के बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेनिंग, तो हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग नहीं वो कर रहे। तो इस वजह से ये जो सेटअप है ये इतना प्रो इंडिया है। और फिर इंडिया ने सिर्फ ये काम नहीं किया कि उसको प्रो इंडिया किया, उसको एंटी पाकिस्तान करने पे बड़ी मेहनत की है उन्होंने। पाकिस्तान, हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कि ये भी पाकिस्तान की वजह से, ये भी इन चीज़ों से इंडिया अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल कर रहा है। अब इन हालात में पाकिस्तान अगर ये तवक्को करे कि हमारे ये जेस्चर्स जो हैं इनकी वजह से ये जो हुकूमती सेटअप प्रो इंडिया सेटअप है, ये इससे हमें कोई प्रो पाकिस्तान कुछ मिल जाएंगे लोग या कोई ऐसी पॉलिसीज़ आएंगी, वो नहीं आएंगी। 2011 में इंडिया ने अफ़गानिस्तान के साथ एक माहिदा किया था जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन में जब अफ़गानिस्तान ने कुछ स्टांस लेना होगा तो वो भी भारत से मशावरत के साथ लेगा। अब इन चीज़ों को अगर आप देखें तो दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते तो हैं कि हम सॉवरन हैं, लेकिन सॉवरनिटी क्या होती है कि अगर आपकी अपनी राय आज़ादाना नहीं रही तो सॉवरन तो अब नहीं रहे। सो वो बहुत हद तक भारत के ताबे हो चुके हैं। लिहाजा इन हालात में उनसे ये तवक्को करना कि वो पाकिस्तान के पीस जेस्चर्स का कोई पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, वो नहीं होगी। हम पहले से 3 एग्रीमेंट्स उनको ऑफ़र करते रहे जिनका मुझे डायरेक्ट इल्म है। 2014 में हमने इनको कहा था कि आप पाकिस्तान से लोग सिम ले जाते हैं अपने टेलीफोन की और वो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल होती है। अफ़गानिस्तान से सिम लेके कोई इधर आ जाए तो यहाँ इस्तेमाल होती है। ये टेररिस्ट को फ़ायदा पहुँचता है, इससे वो दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं। हमारी तजवीज़ ये थी कि आप हमारे साथ मिल के बैठें और ये जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं इनकी लोकेशंस एडजस्ट की जाएं इस तरह कि हमारी सिम जो है वो आपकी तरफ इस्तेमाल ना हो सके और आपकी हमारे तरफ। लेकिन वो 2014 से आज दिन तक कभी ना उन्होंने कोई दिलचस्पी का इज़हार किया ना उसका कोई जवाब दिया। ये चीज़ उनको सपोर्ट करती है मेरे ख्याल में। वो नेचुरली वो यूज़ करते हैं। इंडियंस उनको ये अलाउ नहीं करते क्योंकि ये जो कुछ भी एग्रीमेंट्स उन्होंने करने होते हैं ये इंडिया से उनके रॉ के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनसे मशावरत करते हैं। हमसे एग्री करते हैं, उधर मशावरत करते हैं। और नतीजा ये कि जो इंडिया को सूट करता है उस हद तक तो वो इनको अलाउ करते हैं, बाकी वो नहीं अलाउ करते। उसमें फिर जो हमारे साथ चीज़ें तय करके जाते हैं वो अक्सर औकात उससे बाद में फिर जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट्स हो जाएं ताकि इनको पाबंद किया जाए, वो ये नहीं करते। 2 एग्रीमेंट्स में और जो जिक्र करना चाह रहा था उनमें से एक तो बॉर्डर मैनेजमेंट का है। बॉर्डर मैनेजमेंट में कभी भी इन्होंने कोई इन राइटिंग एग्रीमेंट साइन नहीं किया। ये अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं जो कॉन्फ्रेंस के मिनट्स वगैरह की शक्ल में होती है। तो उसमें एक पाबंदी नहीं होती, आप फिर जाते हैं जाके वहाँ ऑलमोस्ट अनमैनेज बॉर्डर्स है उनकी तरफ से। लिहाजा ये है कि टेररिस्ट का आना जाना बिल्कुल वो खुला है, वो सपोर्ट करता है उनको। इसी तरह हमने इनसे एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट करने की कोशिश की थी। वो तय पा गया, इन्होंने बिल्कुल हमारे साथ एग्री कर लिया कि इंटेलिजेंस शेयरिंग इन बुनियादों पे होगी। और रहमतुल्लाह नबील थे इनके इंटेलिजेंस के चीफ। ये जनरल रिजवान अख्तर उस वक्त DGISI होते थे। यहाँ जाके दुबई में मीटिंग्स वगैरह करते रहे और तय हो गया। एग्रीमेंट का मसवदा बन गया, उस पर काफ़ी बातचीत हुई। दोनों गवर्नमेंट्स ने, अशरफ गनी साहब ने उसको अप्रूव किया, इधर से हमारी गवर्नमेंट ने किया। दस्तखत करने से एन एक दिन पहले वो माहिदा जो है वो ख़त्म कर दिया। अफ़गानिस्तान ने कहा जी हम दस्तखत नहीं करेंगे। अशरफ गनी साहब करने को तैयार थे, लेकिन अब्दुल्ला ने, चूँकि वो इंटेलिजेंस के चीफ जो हैं वो उनके नॉर्दर्न अलायंस से थे, उनको उन्होंने ऑर्डर दिया कि जी आप ये नहीं करेंगे। अब लाज़मी बात है कि अगर आप इस खित्ते में अमन लाने के लिए संजीदा हैं, आपका खलूस है, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग तो एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपको पता लगे कि जी पाकिस्तान आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो तालिबान है या और कोई टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये किधर मूव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ताकि आप उनके खिलाफ एक्शन कर सकें। यहाँ इस हद तक तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं थी।
प्रॉब्लम आई कि जब पाकिस्तान को इत्तला देनी है तो वो क्यों दी जाए। इस पे इंडियंस, पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दी होती रही, हाँ, इसमें इंडियंस मुसर थे, जो हमें बाद में पता चला। इंडियंस कहते थे जी कि जी ठीक है, आप टीटीपी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते दें, लेकिन आप बलोच सेपरेटिस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे पाकिस्तान को। लिहाजा ये जब मुआहदा ख़त्म किया गया तो उस वक़्त उनके इंटेलिजेंस चीफ ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क के साथ किस बात का मुआहदा। सो इस हद तक वो ओपनली ये बात करते रहे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो मौजूदा सेटअप है जिसमें कि प्रेडोमिनेंटली नॉर्दर्न अलायंस का होल्ड है, उसमें आपको तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि अशरफ गनी आए या कोई भी आए तो यहाँ आके कोई आपसे ऐसी बातचीत तय कर जाएंगे जिससे हालात नॉर्मल हों। यहाँ आके वो आपसे एक तरफ़ा मुतालबात करेंगे कि हमें पाकिस्तान ये करके दे, पाकिस्तान वो करके दे। और ये मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को मुतालबात यूँ पेश करें। ये एक तो अमेरिकन शह है, अमेरिकन वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी प्रोटेक्शन है, और इसी तरह इंडियंस हैं। इनकी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि तालिबान के साथ कोई मुआहदा ना हो। इसमें रोल नॉर्दर्न अलायंस और इंडियंस का जो वो स्पॉयलर का रोल है। अगर अमन आ जाता है, तालिबान वहाँ पे किसी शक्ल में एक प्रेडोमिनेंट रोल ले लेते हैं, तो फिर इंडिया की वहाँ पे दाल नहीं गलेगी, इन लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। सो नेचुरली वो इस जगह को डिस्टेबलाइज रखने के लिए हर तरह के काम करते हैं। सर, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि इंडिया ने इतना ज़्यादा एक्टिवेट किया अफगान को, न सिर्फ प्रो इंडिया किया बल्कि एंटी पाकिस्तान भी किया। हाँ। उसके एक अमली मज़र हमें कल के मैच में देखने को मिला। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि क्या खेल के मैदानों को इस तरह से अफगानिस्तान जो किया, हमने उनको होस्ट किया, 50 साल तक उनको हमने सपोर्ट किया, यहाँ जगह दी, सारी चीज़ें, उसके बाद हमने एक दहशतगर्दी को अपने सर लिया, एक बड़ी नुकसान हुआ पाकिस्तान के एक लॉन्ग अरसे तक, अब भी है, तो इसके बावजूद भी अफगानिस्तान ने इतनी ज़्यादा सर वो की। देखिए इसकी वजह से एक नेगेटिव रिएक्शन पाकिस्तान में भी हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि देखें हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारा खलूस, उसका इन्होंने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, जो मुल्क अच्छे मुल्क हैं, कल्चर्ड हैं, जिनकी सोसाइटीज़ जो है वो रिफाइंड हैं, तालीम है, वहाँ पे कम से कम एक रवादारी मौजूद रहनी चाहिए। फिर ये भी आप जहन में रखें कि ये नफ़रतें आज किसी की पैदा करता है। हकीकतन कोई वक्त आएगा जब इनकी आंखें खुलेंगी और इनको पता लगेगा कि इनके मुल्क में अमन लाने के लिए पाकिस्तान का कितना अहम किरदार है, और दूसरी तरफ ये कि इनके मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में भारत का कितना रोल है। तो इन चीज़ों की जब एक वक्त पे समझ आ जाए तो शायद लोगों की आंखें खुलें और वो पाकिस्तान की तरफ रवैया बदलें। लेकिन हमें अगर अपनी तारीख़ पे नज़र डालें या हम ये अपने दीनी फरीज़े पे नज़र डालें तो हम हमेशा यही कहेंगे कि जी अफ़गान हमारे भाई हैं, हमारा दीन एक है, और हमारे यहाँ बहुत सारे अफ़गानिस्तान से आप कह लीजिए कि उलमा उनके और रूहानी पेशवा और बहुत सारे मुबल्लिग आते रहे हैं जिन्होंने दीन इस मुल्क में, हमारे मुल्क में फैलाया। तो उस लिहाज से हमारी एक तारीख़ इनसे मिलती है, एक इस्लामी अख़ुवत का रिश्ता है। आज आपके इस्लाम के दुश्मनों ने आप में दूरियां डालने की कोशिश की है। अगर अफ़गानिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो उससे पहले तो भारतीयों को अपने मुल्क में जो मुसलमान हैं उनसे मोहब्बत होनी चाहिए थी, वो तो उनके अपने शहरी हैं। लेकिन अफ़गानी जो हैं इस वक्त आज अंधे हैं उस प्रोपेगेंडा की वजह से कि वहाँ मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत और जुल्म हो रहा है वो सारी यानी मुसलमान दुश्मनी उनकी नज़र आती है। अगर आज पाकिस्तान के साथ मसला ना हो अफ़गानियों का खड़ा किया हुआ, तो भारत तो एक पैसा भी अफ़गानिस्तान में ना लगाए। अगर गुर्बत ही दूर करनी है तो नेपाल में बड़ी गुर्बत है, भूटान में है, वहाँ भारत के अंदर खुद बड़ी गुर्बत, खुद भारत में, लेकिन पैसा लगाना है अफ़गानिस्तान में इस वजह से एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स वहाँ पे जनरेट की जाएँ। तो ये अफ़गानियों को आज हमाकत है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने किया ये एक इंतहाई घटिया और अहमकाना काम था। उनका अपना इमेज भी ख़राब हुआ पूरी दुनिया में।
जिस दिन भी उनकी आंखें खुली, उनको होश आई कि भारत उनको इस्तेमाल करता रहा है, तो शायद फिर वो अपनी सोच को बदलें